चलो बच्चा, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। समझना, ये पहले टॉपिक का मेन हेडिंग जो है वो समझो कि हम डिबेंचर इश्यू तो करेंगे लेकिन कैश से नहीं। कैसे नहीं? कैश से नहीं। तो आप बोलोगे कैसे सर? तो हम क्या करेंगे, इश्यू करेंगे कुछ असेट। सपोज हम परचेज करते हैं तो उनको पेमेंट में कैश नहीं देंगे लेकिन डिबेंचर इश्यू करेंगे। समझ में आ रहा है? किसी का पूरा बिजनेस परचेज करते हैं और आप बोलोगे सर हम बिजनेस परचेज करेंगे और क्या करेंगे, पेमेंट जो करना होगा वो डिबेंचर से पेमेंट करेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है जो मैं बेसिक कंसेप्ट बोल रहा हूं? फिर से एक बार बोल रहा हूं कि जब भी हम पेमेंट करेंगे, कोई भी पेमेंट करना है, कुछ भी है, तो हम जनरली इश्यू करते हैं डिबेंचर। तो हमें पैसे मिलते हैं लेकिन हम क्या करेंगे, उनको इश्यू करेंगे डिबेंचर जिसमें हमें पैसे नहीं मिलेंगे लेकिन असेट मिलेगी या नया बिजनेस हम परचेज करेंगे। दो टॉपिक इसमें फोकस करना है। पहला है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एनी बिजनेस एंड दूसरा है व्हेन द एनी असेट इज परचेज। एक में पूरा बिजनेस परचेज की बात हो रही है, दूसरे में हम बोलेंगे क्या, तो आप बोलोगे सर हम असेट परचेज करेंगे। वो आखिर में एक पॉइंट भी लिखवा दूंगा, जो बिजनेस परचेज करेंगे तो कैसे कैलकुलेशन करना होता है वो पॉइंट ध्यान में रखना है और उसके जो टर्म्स है वो थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। लाइक शेयर डिबेंचर आर ऑल्सो समटाइम्स इश्यू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फॉर एग्जाम्पल, इश्यू ऑफ डिबेंचर ऑफ वेंडर अगेंस्ट परचेज ऑफ असेट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा। Similarly, issue of debenture to the vendor against purchase consideration at the time of purchase of business। ये वर्ड पे थोड़ा फोकस करना। परचेज कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस। तो आप बोलोगे सर ये परचेज कंसिडरेशन मतलब जब हम कोई भी चीज को पेमेंट करते हैं, परचेज कंसिडरेशन जो भी परचेज है उसको पेमेंट कैसे करेंगे उसकी बात हो रही है। टोटल में हम बिजनेस परचेज करते तो उसका कंसिडरेशन कैसे पेमेंट होगा उसके रिलेटेड बात हो रही है, तो उसमें इशू करता है डिबेंचर। द डिबेंचर कैन बी इश्यू टू द वेंडर एट पार। पार मींस 100 का डिबेंचर है और 100 में इशू किया गया है। एट अ प्रीमियम 100 का डिबेंचर है और इशू किया गया है 110 में। और एट डिस्काउंट 100 का डिबेंचर है और 96 में इशू हुआ है। क्लियर है बच्चा? ये था कंसेप्ट जो आप बोलोगे इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब हम चालू कर रहे हैं जनरल एंट्री, जो बेसिकली आपको क्लियर करना पड़ेगा। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, नोट में लिखते जाना, भले आपके बुक में हो, आपको कंसेप्ट आता हो। मैं ऑलवेज बोलूंगा कि लिखोगे तो बहुत इजी रहेगा। आगे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एनी असेट, तो पहले लिखा हुआ है सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, बिजनेस असेट टेकन ओवर। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, बिजनेस असेट टेकन ओवर। जब भी कोई बिजनेस का हम टेक ओवर करेंगे तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, बिजनेस में हम जो परचेज करते हैं तो असेट आता है। सामने बोलोगे सर लायबिलिटी भी हमने ली हुई है, तो लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट होगा। बिजनेस लायबिलिटी टेकन ओवर वो लिखेंगे। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, वेंडर, जितनी नेट अमाउंट हमें पेमेंट करनी होगी वो हम लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखा हुआ है परचेज कंसिडरेशन। आगे चलते हैं और उसके बाद दूसरी एंट्री में क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट करेंगे और पेमेंट में क्या करेंगे, डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। व्हेन एनी असेट इज परचेज, असेट जब परचेज करेंगे तब आप बोलोगे ऑन द परचेज ऑफ असेट, असेट अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट क्रेडिट होगा। और दूसरी एंट्री में आप बोलोगे वेंडर अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है बच्चा? ये जो सम है बेसिकली उन्होंने एक पॉइंट नहीं लिया, डिबेंचर डिस्काउंट प्रीमियम, वो वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उन्होंने कवर नहीं किया। कोई बात नहीं, वो हम जब सम करेंगे प्रैक्टिकल सम, इसके दो सम कवर करेंगे, पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन। बच्चा अभी पहली सिचुएशन में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेट एसेट क्या होता है, आपको पूछा जाएगा नेट एसेट। जब भी बिजनेस परचेज करोगे उसकी बात हो रही है, तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी, वो ध्यान में रखना है। तो क्या आ जाएगा, नेट एसेट। नेट एसेट कहने का मतलब बहुत सिंपल है, मैंने सपोज उनसे, उनके पास टोटल 110 रुपीज की एसेट थी, लायबिलिटी 10 रुपीज थी, तो मुझे 100 नेट पेमेंट करना पड़ेगा। मैंने किसी बिजनेस, रनिंग बिजनेस को परचेज किया।
आप बोलोगे सर उनके पास टोटल एसेट 110 थी, उनकी लायबिलिटी भी हमने ले ली 10 रुपीज में, जो है वो लायबिलिटी 10 है, तो नेट मुझे पेमेंट कितना करना पड़ेगा 100 रुपीज। अभी आप बोलोगे सर ये पेमेंट कैसे करना है, तो पेमेंट हम करने वाले हैं सिंपल कैसे, डिबेंचर में, क्योंकि अभी हम वो टॉपिक में कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, हम करने वाले हैं डिबेंचर में, जिसको हम बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन, जिसको मैं अभी लिख रहा हूं परचेज कंसिडरेशन को पीसी। तो परचेज कंसिडरेशन सपोज डिसाइड हुआ 120। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, आपको पेमेंट तो करना था 100 रुपीज, आपने क्यों ज्यादा पेमेंट किया। तो बच्चा ज्यादा इसलिए किया क्योंकि ये बिजनेस की असेट जो मार्केट वैल्यू है असेट से उसकी गुडविल ज्यादा है, इसलिए हमने उसको ज्यादा पेमेंट किया। कितना ज्यादा पेमेंट किया, तो आप बोलोगे सर ज्यादा पेमेंट किया है वो 20 रुपीज, और उसको हम गुडविल क्रिएट करेंगे। समझ में आ रहा है, ज्यादातर ऐसा भी होता है गुडविल से ही पेमेंट हो, मतलब ज्यादा एक्सेस पेमेंट हम जो बोलेंगे उसको गुडविल बोलेंगे। कम वाला टॉपिक भी होता है जिसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे आपको वो लॉजिक, कितनी टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखनी है, नेट एसेट किसको बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन किसको बोलते हैं, और गुडविल कैसे आया वो समझना है। आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, हमने परचेज कंसिडरेशन गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट, जो आंसर आएगा वो आपको क्या समझना है, गुडविल, और पॉजिटिव आंसर ही चाहिए, वो ध्यान में रखना। लॉजिक वो बोल रहा है कि जितनी आपकी कंसिडरेशन उससे ज्यादा आपने पेमेंट, मतलब आपकी एसेट है 100, पेमेंट किया है उससे ज्यादा, जितना ज्यादा पेमेंट किया उसको हम वर्ड क्या यूज करेंगे, तो आप बोलोगे सर गुडविल। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना। इसका अभी कैसे, इसका एक सम लेंगे, इसका एक सम लेंगे, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कवर करते जाएंगे। प्रॉपर नोटबुक में पहले लिखना, ये जो एंट्री आपकी आके गई वो आप प्रॉपर लिख लेना, उसके बाद ही आगे बढ़ना। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्टेप बाय स्टेप लिखना, समझना और टॉपिक को प्रॉपर नोट्स बनाना। जितनी आपकी प्रॉपर नोट्स होगी टॉपिक को, जो आपको यहाँ पे लगा हो कि ये हाईलाइट जैसा, वो करना तो बहुत इजीली समझ में आएगा। हम सारे इस चैप्टर के टॉपिक कवर करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और आपको ऐसे ये पूरे टॉपिक देखने हो तो अबाउट सेक्शन में जाके आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा।